हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएएफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट स्कीम डिस्कस करने वाले हैं और ये आप मान के चल सकते हैं कि आपको एक या दो क्वेश्चन या मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको नाबार्ड के एग्जाम में ये जरूर मिलेगा मिशन अमृत सरोवर से। मिशन अमृत सरोवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेटेस्ट स्कीम है और टारगेटेड स्कीम है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्कीम है। नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त 2023 तक इसको कंप्लीट होना है, जो टारगेट इसमें दिया गया है। तो ऐसी स्कीम जनरली हर बार पूछी जाती है। अगर आप इतिहास देखेंगे, इतिहास मतलब नाबार्ड के एग्जामिनेशन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, तो जैसे ऑपरेशन ग्रीन एक स्कीम लॉन्च हुई थी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थी, छोटी स्कीम थी, उससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। सो सिमिलरली इस स्कीम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। और क्योंकि ये जो मेन इसमें मिनिस्ट्री है, हालांकि इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, और जो मेन मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। और मिशन अमृत सरोवर की बात करें तो सरोवर से आप कुछ तो समझ ही रहे होंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हमको बनाने हैं। तो जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक टाइप से आप कह सकते हैं कि बेसिक नीड होती है। तो अगर हमको रूरल डेवलपमेंट करना है, वाटरशेड डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है, तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत है ही। तो इससे पहले हम मोटिवेशन देखते हैं, थोड़ा सा बी मोटिवेटेड, है ना, ये चीज देखनी है आपको। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। तो स्टे पॉजिटिव का क्यों मतलब है और ये मैं क्यों यहाँ पे लेकर आया आज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना क्वेरी अभी ये आ रही कि सर हम एआरडी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पूरा ऐसा लगता है कि हमने पढ़ तो लिया बट कुछ याद नहीं है, या फिर जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां पे आंसर करेक्ट नहीं होते हैं, या फिर हमें वो चीज नहीं मिलता जो हमने पढ़ा है। तो ये चीज ना हर किसी के साथ होती है। फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको कभी नहीं आएगी। एग्जाम के जस्ट पहले भी, मान लीजिए 7 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके पहले भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा छूट रहा है, या एक बार सारी चीजें कवर कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अभी वो सारी चीजें नहीं सोचनी है, आपको बस पढ़ते रहना है। ये भरोसा रखिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। और ये चीज, ये जो दुविधा है, डुअलिटी है, ये हर स्टूडेंट के साथ आती है। बस आप अपना हार्डवर्क करते रहिए और इसको करके दिखाना है, ये मान के चलिए। सिमिलरली अमृत सरोवर आप ये देखिए कि इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, इसमें कितना फिजिकल लेबर चाहिए। पढ़ना तो आसान काम है, मतलब आसान काम अपनी एक जगह पे बैठ के करना, इतना फिजिकल लेबर या फिजिकल वर्क की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं मिशन अमृत सरोवर को। तो हम सब मिलकर एक काम कर सकते हैं, इस संकल्प करें कि इस वर्ष प्रतिपदा से अगले वर्ष प्रतिपदा तक, है ना, 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। तो हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का टारगेट है, ये दिया गया है अंडर द मिशन अमृत सरोवर। हर जिले में बनेंगे कम से कम 75 अमृत सरोवर, कम से कम 75 बनाने, उससे ज्यादा वो डिस्ट्रिक्ट की इच्छा है। और इसमें क्या है कि नए तो बना सकते हैं, इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग है उनका रिनोवेशन या फिर उनका रिन्यूअल भी हो सकता है। जियो स्पेसिफिकेशन या फिर रिमोट सेंसिंग के थ्रू सारी चीजें ट्रैक की जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है, हर एक इंडिविजुअल का उसमें पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी या फिर शहीदों के परिजन उसकी आधारशिला रखेंगे। और अभी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे पीपल पार्टिसिपेशन को इसमें फोकस किया गया है। बहुत अच्छी स्कीम है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, दुविधा नहीं है कि स्कीम बहुत अच्छा टारगेट है। क्योंकि आप देखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वाटर रिसोर्स है, एक स्कार्स रिसोर्स है, तो हमको उसको कंजर्व करना है। और एग्रीकल्चर में जो हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमको इन सीटू कंजर्वेशन की जरूरत होती है। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये स्कीम एक काफी अच्छी स्कीम है। और जिस हिसाब से टाइम पीरियड सेट किया गया, अगर इतने टाइम पीरियड में होता है तो डेफिनेटली जो हम अपने वाटर रिसोर्सेज हैं उनको बेटर यूज कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। हालांकि जब एवरी डिस्ट्रिक्ट कहा गया है तो आगे अभी देखेंगे आप, एवरी डिस्ट्रिक्ट में रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को ज्यादा मेंशन किया गया है एज कंपेयर टू अर्बन। रूरल डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में इस टाइप से पूछ लिया जाए तो। हालांकि स्कीम में जब जनरल लिखा गया तो हर डिस्ट्रिक्ट लिखा गया, बट जो टारगेट मेनली है वो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ईच अमृत सरोवर विल हैव पॉन्डेज एरिया ऑफ मिनिमम 1 एकड़। 1 एकड़ मैं आपको बताऊं, 1 हेक्टेयर जो होता है उसमें 2.47 एकड़ ऑफ लैंड होती है। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, 1 एकड़ इक्वल्स टू 0.4 हेक्टेयर विद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 10,000 क्यूबिक मीटर। तो ये स्पेसिफिकेशन है, जैसे ये स्पेसिफिकेशन जनरली पूछा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अमृत सरोवर में जो पॉन्ड बनना है वो पॉन्ड 1 एकड़ का मिनिमम, ये मिनिमम लिखा हुआ, मिनिमम 1 एकड़
10,000 क्यूबिक मीटर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये याद रखेंगे। देन कवरेज क्या है, देखिए ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट, कवरेज में ये ध्यान रखिए कि ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट्स विल डेवलप हैविंग एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर टोटलिंग अबाउट 50,000 अमृत सरोवर्स इन द कंट्री। तो आपको पता है अराउंड 700 प्लस हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें अगर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं तो अराउंड 50,000 अमृत सरोवर बनाने का टारगेट रखा गया है। मिशन अमृत सरोवर की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें डेली सारी चीजें अपडेट होती हैं, कितनी साइट आइडेंटिफिकेशन में कितना वर्क प्रोग्रेस है, फोटोज, जियो टैगिंग, सारी चीजें होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप से वर्क अमृत सरोवर के लिए चल रहा है। देन जो मिशन का ड्यूरेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्च किसने किया था, बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। देन नेशनल पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को होता है, इस दिन इसको लॉन्च किया गया। 24 अप्रैल को जो भी स्कीम जनरली लॉन्च होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट ईयर आपने देखा था कि स्वामित्व स्कीम, हालांकि स्वामित्व स्कीम 2021 में नहीं 2020 में ही लॉन्च हो गई थी, बट लास्ट ईयर उसको डेडिकेट किया गया पूरे कंट्री को, हम कह सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। जब 2020 में उसको लॉन्च किया गया था तो वो केवल पायलट बेसिस पे थी, लास्ट ईयर वो पूरे कंट्री को डेडिकेट की गई। क्वेश्चन पूछा गया नाबार्ड के एग्जामिनेशन में। सिमिलरली इस बार जो पंचायती राज दिवस है, पंचायती राज दिवस या फिर पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हम जिसे कहते हैं, जो आधारशिला है हम एक टाइप से लोकतंत्र की, जिसमें कि समाज के जो हम कहते हैं ना अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको शामिल करने की जो प्रयास होता है वो इसी से होता है, जिसको हम स्वराज भी कहते हैं। तो नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2022 को इसको लॉन्च किया गया। एक्साइज जो ये इसमें टारगेट था कि वो था कि जल्द से जल्द शुरू करना है, सो दैट कि जितना सफिशिएंट या फिर जितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बन सके 15 अप्रैल 2022 तक बनाने हैं। और बाकी कुछ कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे कि जो एक्सेसिव रेनफॉल वाला एरिया है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, क्योंकि अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे हो चुके हैं, 76 में हम एंटर कर चुके हैं। और किसी भी केस में, नॉर्थ ईस्ट वाले केस या फिर सारे केसेस में मिला के, ये जो ऑल सच अमृत सरोवर शुड बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ अमृत वर्ष, दैट इज 15 अगस्त 2023। तो ये ध्यान रखिएगा। दो तीन चीजें जो अभी तक ध्यान रखनी है, एक तो कि 75 अमृत सरोवर है, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में बनाने हैं, ऑल्दो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में लिखा गया है। साथ ही साथ जो एरिया है पॉन्ड का 1 एकड़ मिनिमम होना चाहिए, 10,000 की कैपेसिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ 15 अगस्त 2023 इसकी डेट है। सिमिलरली नेशनल प्रोग्रेस स्टेटस आप देख सकते हो, रोज के रोज ही अपडेट होता है। आप कल का देख सकते हैं 17 अगस्त और 16 अगस्त, ये यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। देन मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, इसके दोनों डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पंचायती राज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये टेक्निकल पार्टनर है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, बिसाग एन। सो ये टेक्निकल पार्टनर है दिस मिशन अमृत सरोवर के लिए। पीपल पार्टिसिपेशन, जिसकी मैंने आपको बात की थी, पीपल्स पार्टिसिपेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम कभी भी रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकता। भले ही लोग हम कह सके कि वो खुद से अपनी मर्जी से वहां पे वर्क करें या फिर मनरेगा के थ्रू करें, कैसे भी करें, बट पीपल्स पार्टिसिपेशन इज वेरी नेसेसरी। और यहाँ पे हर एक स्टेज पे पीपल्स पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो शुरुआत होगी फाउंडेशन स्टोन रखने की, तो वो भी किसके द्वारा रखा जाएगा, कोई विधायक मंत्री उनके बजाय किसके द्वारा, फ्रीडम फाइटर और हिज और हर फैमिली मेंबर्स, और बाय द फैमिली ऑफ मार्टियर पोस्ट इंडिपेंडेंस, और अ लोकल पद्म अवार्डी। तो इन लोगों के थ्रू किया जाएगा। अगर यहाँ ऐसा कोई भी सिटीजन नहीं है तो जो एल्डर सिटीजन ऑफ द स्पेसिफाइड या फिर लोकल ग्राम पंचायत है उनको एंगेज किया जाएगा, मतलब वो फाउंडेशन स्टोन को रखेंगे। तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली दिखाया गया है। पीपल्स में ऑल्सो पार्टिसिपेट बाय डोनेटिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बेंचेस एंड बाय श्रमदान। तो वो श्रमदान भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी डोनेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर इंडिपेंडेंस डे को, जैसे अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, तो उसमें जो फ्लैग होस्टिंग है वो भी इनके द्वारा ही होगी। इनके द्वारा मतलब जो यहाँ पे मेंशन किया गया, फ्रीडम फाइटर्स और हिज और हर फैमिली मेंबर्स, और बाय द फैमिली ऑफ मार्टियर पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर ऐसे कोई भी सिटीजन नहीं है तो एल्डेस्ट पर्सन है सोसाइटी में, उनके द्वारा। देन इसके लिए पोर्टल बनाया गया, मोबाइल ऐप बनाई गई है, और मैंने जैसा आपको बताया कि टेक्निकल पार्टनर इज बिसागन। बाकी जो मनरेगा की जो स्कीम्स हैं
उसके थ्रू ही इसको कंट्रोल किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS है। लास्ट ईयर ये दोनों स्कीम लॉन्च की गई थी, एरिया ऑफिसर ऐप और NMMS, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नाबार्ड के एग्जाम में पूछा गया था, तो इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो NMMS स्कीम है ये रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्क साइट के लिए है, तो इसमें जो यहाँ पे वर्किंग साइट होगी वहां पे भी अटेंडेंस इससे मेंशन की जाएगी। देन जो एरिया ऑफिसर ऐप है वो किसके लिए यूटिलाइज की जाएगी? बाय द कलेक्टर या फिर जितने भी नोडल एजेंसी के मेंबर्स हैं फॉर द ग्राम पंचायत अलॉन्ग विद द अमृत सरोवर वर्क साइट, उस वर्क को मेजर करने के लिए। देन जियो टैगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप देखेंगे ना इसकी वेबसाइट, इतनी सुंदर वेबसाइट बनाई है मिशन अमृत सरोवर, आप जाके देखेंगे उसमें डेली के डेली सारी चीजें अपडेट होती हैं, सारी फोटोज, हर एक जो वर्क साइट है या फिर हर एक जो अमृत सरोवर है उसकी यहाँ पे पूरी फोटो दी रहती है। तो जियो टैगिंग इज वेरी नेसेसरी, और वो कैसे? जियो मनरेगा ऐप के थ्रू ही करना है। तो ये याद करना थोड़ा सा आसान है कि वही ऐप या फिर वही सारे पोर्टल्स हैं जो कि मनरेगा में यूज होते हैं। बाकी आजादी का अमृत महोत्सव, और आप देख सकते हैं कि जो जैसे कहा गया था कि फ्लैग होस्टिंग कौन करेंगे, वहां के एल्डर्स पीपल या फिर जो फ्रीडम फाइटर या फैमिली ऑफ मार्टियर हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिशन अमृत सरोवर। थोड़ा सा हमने डिटेल में किया है, ज्यादा डिस्कशन किया, कुछ चीजें हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ये आप जरूर पढ़िए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आज आपके लिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का कौन सा कंपोनेंट है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। ओके, सो अगेन इस कोट के साथ हम एंड करते हैं। इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट हार्ड डजंट मीन दिस इज इम्पॉसिबल। तो अगेन वही चीज सोचिए कि अमृत सरोवर बनाने के लिए देखिए पहले पूरा ग्राउंड होगा, उसको खोद के उसको पूरा डिग करके पूरा का पूरा एक पॉन्ड बनाना है, तो वो भी इजी नहीं है। सिमिलरली प्रिपरेशन करना भी, जब तक हम पूरा प्रिपरेशन करते नहीं है, एग्जाम देते नहीं, तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगता है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपको मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो वेबसाइट जरूर विजिट करें, और उसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।